दोस्तों, भारत की स्वदेशी मिसाइलों का डंका पूरी दुनिया में बजना शुरू हो चुका है। रिसेंटली भारत ने फिलीपींस को अपनी ब्रह्मस मिसाइल एक्सपोर्ट किया कि भारत को शायद उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की प्रतिक्रिया पूरी दुनिया से भारत को मिलने वाली है। असल में अब भारत की स्वदेशी मिसाइलों को खरीदने वाले देशों की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले तो सिर्फ छोटे मोटे देश भारत से ब्रह्मस मिसाइल और कई स्वदेशी मिसाइल खरीदने वाले थे, लेकिन अब नाटो जैसा बड़ा संगठन जिसमें करीब 32 आधुनिक देश शामिल हैं, ये भारत से मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नाटो, जो कि अमेरिका की गोद में पलता रहता है, अमेरिका इन देशों को भारत से हथियार खरीदने के लिए राजी होने देगा या फिर नहीं। और अचानक से ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जिसके कारण नाटो के 32 देश भारत से आधुनिक हथियार खरीदने की तैयारी में है। पूरी रिपोर्ट क्या है, छोटे से वीडियो में समझते हैं। समय सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस समय भारत ने अपनी डिफेंस डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। भारत ने अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल और अन्य अलग अलग तरीकों की मिसाइलों को बनाया है, और न सिर्फ बनाया है बल्कि कई आधुनिक रक्षा हथियारों को बना करके सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है, जिसके कारण ही आज 20 से भी ज्यादा देश भारत की सिर्फ मिसाइलों को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी जैसी आधुनिक मिसाइलें शामिल हैं। और यह कहानी सिर्फ यही नहीं खत्म होती है, बल्कि भारत ने मिसाइलों के साथ साथ आयरन डोम वॉरशिप्स, सबमरीन्स, युद्ध पोत और तमाम आधुनिक हथियारों को भी बनाने का काम तेज कर दिया है। यहाँ तक कि DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस लेजर वेपन्स को भी तैयार कर रही हैं। यानी कि हवा, पानी, जमीन, समुद्र, हर जगह पर भारत अपने स्वदेशी हथियारों को तैनात करना चाहता है। ये चीज दुनिया बड़ी आसानी से देख रही है, और जैसे जैसे भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है और लगातार भारत ने 75 सालों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा रक्षा निर्यात किया है, ये बात भी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन नाटो जैसा संगठन, जिसके पास अमेरिका जैसे देश का साथ है, और अमेरिका आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, साथ ही साथ दुनिया के टोटल डिफेंस स्पेंड में करीब 37 पर अकेले अमेरिका करता है। यानी कि अमेरिका के पास एक काफी बड़ी डिफेंस पावर है। लेकिन अमेरिका की एक सबसे बड़ी कमी है, वो है उनके एडवांसमेंट। यानी कि अमेरिका जो भी हथियार बना करके तैयार करता है, उसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका की तरफ से जो भी हथियारों की सप्लाई यूक्रेन के की गई है, इसके कारण अमेरिका को काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ा है। अब एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका ने फाइनेंशियली एक्सप्रेस एपल आपको दे। तो रिसेंटली ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में ईरान का सिर्फ 60 से 62 मिलियन US का खर्च हुआ, लेकिन उन मिसाइल के हमलों को रोकने में इजराइल का लगभग $1 बिलियन खर्च हो गया है। अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पर 12 से 15 गुना का ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम आसानी से चीजों को न सिर्फ स्वदेशी रूप से तैयार कर सकते हैं, बल्कि इनको कम प्राइस पर तैयार करते हैं। और यही एक पॉइंट जो पूरी दुनिया को पसंद आया, और इसलिए नाटो के 32 देश भारत से हथियार खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जल्द ही इस पर कई और बड़ी रिपोर्ट सामने आने वाली हैं। और आज का हमारा सवाल यह है कि रूस ने भारत के साथ मिलकर के कई आधुनिक मिसाइल और कई हथियार तैयार किए हैं। ऐसे में क्या रूस भारत को परमिशन देगा कि हम नाटो को अपने हथियार एक्सपोर्ट करें या फिर नहीं? आपके हिसाब से रूस परमिशन देने वाला है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।